याद अली अकबर में बैठे हैं। आज हम सब यहाँ लैला के बेटे अली अकबर को पुरसा देने के लिए हाजिर हुए। आज हम यहाँ ज़ैनब के नौजवान 18 साल के पाले हुए अली अकबर को पुरसा देने के लिए बैठे हैं। इमाम ज़माना की बारगाह में उनके अली अकबर का पुरसा। एक अली खैबर में थे, एक अली करबला में थे। आज मेरा दिल चाहता है मैं आप सबको उस खेमे तक पहुंचाऊं जहां से एक बूढ़ा बाप जवान को मरने की इजाज़त दे रहा है। बहुत खूबसूरत थे जनाब अली अकबर। जानते हैं कितने खूबसूरत थे कि कोई अगर एक बार अली अकबर को देखता तो वापस पलट कर देखते रहता। और जब कोई पूछता था कौन है ये खूबसूरत नौजवान, तो मौला हुसैन कहते थे हम शक्ल पैगंबर है ये मेरा बेटा। इमाम जाफर सादिक की हदीस है, किसी ने पूछा मौला बताइए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में है? फरमाया दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में है कि किसी को खुदा बेटा दे और वो बेटा आँखों के सामने जवान हो, चलता फिरता नज़र आए। माँ बाप को जवान बेटे को देखने में बड़ी खुशी महसूस होती है। उसी आदमी ने पूछा ए मौला सादिक ये बताए दुनिया का सबसे ज़्यादा गम किस चीज़ में है? इमाम का चेहरा मुरझाया। आपने फरमाया जब वही जवान बेटा आँखों के सामने मारा जाए उससे ज़्यादा तकलीफ़ दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। पाकिस्तान के एक आलिम दीन कहते थे अकबर पढ़ना और सुनना बहुत मुश्किल काम है। अकबर सुनने के लिए दिल मजबूत होना चाहिए। या तो अकबर पढ़ने वाला मर जाए या तो अकबर सुनकर सुनने वाला मर जाए। मैं कहूँ अगर पढ़ने सुनने वाले की ये हालत है तो मेरे मौला हुसैन के करबला में क्या हाल होगा? अपने सामने जवान बेटे की मैयत। सज़ादारान अली अकबर रोज़े आशूर हुई, यहाँ आशूर की फज्र नमदार हुई। इमाम हुसैन अपने बेटे अकबर के पास आकर कहते हैं ए बेटा अकबर, आज दिल चाहता है कि आपके मुंह से सुबह की अजान सुनूं। यहाँ अकबर गए, अब जब सदा गूंजी अकबर ने अजान दी अल्लाहु अकबर। यहाँ पुपी मुसल्ले पे रोने लगी, माँ मुसल्ले पे गिरिया करने लगी, बहनें खेमे में मातम बपा करने लगी। मगर जानते हैं मदीने में एक बहन सुगरा है जो तड़प कर कहती है जनाबे उम्मे सलमा से ए नानी आज की फज्र की सुबह सुगरा के दिल को बड़ा तड़पा रही है। ए नानी आज मेरे कल्बे जिगर को सुकून नहीं। सदारान अकबर करबला में फ़कत अली अकबर को 4 विदाई लेनी थी, वरना सारे के सारे असहाब अंसार ने सिर्फ मौला हुसैन से इजाज़त ली। मगर फ़कत जनाब अली अकबर थे जिन्हें 4 विदाइयाँ लेनी थी। एक जनाब ज़ैनब, एक मौला हुसैन, एक भाई सज्जाद और एक अपनी माँ लैला। अब आए सबसे पहले मौला हुसैन से कहा बाबा मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। एक बार बाबा से इजाज़त मिल गई। आए मौला सज्जाद के खेमे में, कहा ए भैया सज्जाद
भाई का आखिरी सलाम कबूल करें। अब भाई से इजाज़त मिल गई। अब आए जनाब ज़ैनब के पास। जैसे ही खेमे के दर पर आए, अम्मा ज़ैनब समझ गई बेटा मरने की इजाज़त लेने आया है। कहा, ए लाल अकबर, क्या 18 साल अपनी आगोश में तुम्हें इसीलिए ज़ैनब ने पाला? अब एक बार जनाब ज़ैनब से इजाज़त मिली। अब आए उस खेमे में जहाँ माँ लैला तशरीफ़ लाई है। अब कहते हैं, ए अम्मा, मुझे इजाज़त दे, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। यहाँ माओ का मजमा है। एक बात तो बताए कि अगर आपका जवान बेटा रात को घर नहीं आए तो माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पर जाती है कि न जाने मेरे लाल कहाँ रह गया। और जिस माँ को पता हो कि बेटा मरने की इजाज़त मांगने आया है, उस माँ का क्या हाल होगा। मेरा दिल कहता है अजब नहीं, जब एक बार इजाज़त मांगी होगी लैला ने कहा होगा, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं। यहाँ पर भी हमने आज जनाब अली अकबर का सहरा सजाया है। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक चेहरे के सुबह को दिखा दूं, कुर्बान जब नहीं माँ तड़प कर कह रही होगी, अरे माँ ने तो पहनाऊंगी पोशाक शहानी। मैं हाथों को जोड़कर कहूँ, बीबी आपका अरमान था आप शहानी पोशाक पहनाए, मगर करबला की रेत पर आकर देखे आपका बेटा अकबर का खून करबला में बह रहा है। अफसोस की रासाई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, बस अब इजाज़त सबसे मिल गई। वे जानते हैं जब एक बार माँ के खेमे में मौजूद थे, माँ ने कहा, ए अकबर, तुम जाना चाहते हो जाओ, मगर अकबर तुम्हारे बाद मेरा जीना मुश्किल है। अकबर तुम तो मेरी आखिरी आस हो। अकबर तुम्हारे बाद माँ कहाँ जाए। अब एक बार जनाब अली अकबर कहते हैं, ए अम्मा, ठीक है, अब अकबर आपसे इजाज़त नहीं लेता, बस एक बार ये कहे जो दरे खेमा पे हुसैन खड़ा है वो ज़हरा का लाल है। ज़हरा का लाल ज़्यादा अहमियत रखता है या आपका बेटा? कहा, अगर मेरे 100 अकबर हो तो भी मैं ज़हरा के लाल पे कुर्बान कर दूँ। अब एक बार जनाब अली अकबर को इजाज़त मिली। हमीद इब्ने मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है, कहता है मैंने अपनी आँखों से देखा एक नौजवान खेमे से निकलना चाहता है, मगर खेमे का दर गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। हमीद कहता है मैंने खुद हुसैन से पूछा, ए मौला ये माजरा क्या है? मौला ने कहा, अकबर जाना चाहता है, मगर कभी माँ, कभी फूफी, कभी बहनें थाम लेती है, कहती है नहीं अकबर, अभी थोड़ी देर और ज़ियारत कर लेते। मेरा दिल कहता है माँ शायद कहती होगी, ए लाल, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे
आपको मिलकर 3 माएँ दुआ दे रही है। एक हुसैन की माँ, एक औला मोहम्मद की माँ और एक अकबर की माँ। आज आपके गिरिया पे, आपके रोने पे, आपकी दुआओं पे 3 माँ ने आमीन कहना है। माँ तेरी जुदा मर जाएगी तो तेरा जो खबर। यही हक है अकबर पे रोने का, यही हक है लैला के अकबर पे, ज़ैनब के नौजवान पे रोने का। तसव्वुर तो करे जब अकबर खेमे से चले तो ज़ैनब किस कदर रोई होगी। तसव्वुर करे जब अकबर खेमे से चले सकीना ने कैसे गिरिया किया होगा। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूँ जी कर बड़ी मुश्किल से माँ ने दिल को थामा। अब एक बार इजाजत मिल गई। अब मौला हुसैन के पास आई, कहा बाबा अम्मा ने भी इजाजत दे दी। अब मौला हुसैन कहते हैं, ए अकबर, जब से तुम जवान हुए इस बूढ़े बाप की बड़ी हसरत थी कि मैं तुम्हारे सर पे दस्तार बांधता। अब एक बार अकबर ने घुटनियों को जमीन पे रखा, कहा बाबा आज आप दस्तार बांध लें। अब एक बार मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू किया। बांधते जाते थे, कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मौला कहते हैं, मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे अकबर को सवार कराऊंगा। अब एक बार खुद मौला ने बाजू पकड़ा अकबर का, घोड़े पे सवार कराया। मगर दरे खैमा पर मौला ने देखा 2 कदम है। अब जो देखते हैं तो क्या है, माँ लैला खड़ी है। माँ तो माँ है, जवान बेटे को कैसे जानते। लेकिन मेरा दिल कहता है मौला शायद चाहते होंगे कि अकबर को माँ बर्छी लगते हुए ना देखे। कहा ए लैला अंदर चले जाए। कहा अंदर जाए और दुआ करे। माँ जब बेटे, जवान बेटे के लिए हक में दुआ करती है तो दुआ कबूल होती है। यहाँ लैला मुसल्ले पर आई, अपने बालों को बिखराया। कहा ऐ परवरदिगारा, ऐ याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक बार अली अकबर को फिर से उसके बाबा से मिला दे। बस एक बार अकबर चले। जानते हैं जब अकबर जाने लगे तो मेरे मौला ने बड़ी गुर्बत के साथ कहा, ए बेटा अकबर, जब तक फौजों में ना घिर जाओ इस बूढ़े बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना। मुड़ के मुझे देखते चलना शुरू किया। यहाँ मौला ने चलना शुरू किया। यहाँ अकबर के घोड़े ने तेज दौड़ना शुरू किया। यहाँ मौला ने दौड़ना शुरू किया। रिवायत कहती है मौला ऐसे दौड़े जैसे बच्चा माँ के पीछे भागता हो। यहाँ अकबर के सामने एक नकाबपोश बीवी आकर कहती है, ए अकबर घोड़े को रोक, वरना तुझसे पहले मेरा मजलूम बेटा हुसैन मर जाएगा। जनाबे अकबर बड़े गैरतमंद थे, घोड़े से उतरे। कहा ए बाबा, अभी तो आपने इजाजत दे दी, अब आप बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। कहा ए अकबर, अगर तुम्हारा कोई जवान बेटा होता तो तुम बाप से कभी ना पूछते कि मैं पीछे क्यों आ रहा हूँ। अली अकबर, तुम्हारा कोई जवान बेटा नहीं,
एक मर्तबा वापस से जनाबे अली अकबर ने बाप से विदाई ली। जानते हैं, जब ये गुफ्तगू चल रही थी, दरे खैमा पे लैला देख रही थी कि अकबर फिर से पलट कर आया। यहाँ शुक्र का सजदा किया, कहा बेटा अलविदा। अब एक बार मौला ने इजाजत दे दी, फिर से सवार हुए, जाने लगे। जानते हैं, जब अकबर जाने लगे तो मेरे मौला ने बड़ी गुर्बत के साथ कहा, तुम सीने से गिरोगे तो बदल जाएगी दुनिया, मक्के तल की तरफ कौन हमें लेके चलेगा, कातिल तो बताएंगे ना, कातिल तो बताएंगे ना, रास्ता अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। एहसास तड़पने का हमारे तुझे होता, मेरी तरह तू अपना जिगर था के रोता, तेरा भी जो होता कोई, तेरा भी जो होता कोई बेटा अली अकबर, मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। बस एक मरतबा अली अकबर रन में चले, यूं जंग की कि जैसे अली आ गए हो। अब एक बार जंग हो गई। अब एक बार रिवायत लिखती है कि फ़कत अली अकबर है, वरना तो मौला अब्बास ने भी मौला को बुलाया था। जनाब कासिम भी जब गिरे, मौला को आवाज़ दी मदद को आए, मौला अब्बास ने आवाज़ दी मदद को आए, मगर वाहिद जनाब अली अकबर है। कहते हैं, ए बाबा मैं गिर गया, मगर बाबा मेरी मदद को ना आना। बाबा मेरे दादा अली कौसर लेकर पहुंच गए, मेरे नाना रसूल मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, बाबा आप ना आना। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगी, ए अली अकबर क्यों बाबा को मना किया? अजब नहीं अली अकबर कह रहे हो, बूढ़ा बाप जवान का लाशा कैसे उठाएगा? बस अब एक मर्तबा रिवायत लिखती है मेरे मौला चले, जब एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने कहा, बाबा मैं गिर गया, एक मर्तबा खुदा ने आंखों की बीनाई छीन ली। अब हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। हुसैन आवाज देते, आईना आईना अली अकबर। अली अकबर बाबा को नजर नहीं आता। अली अकबर मकतल में कहाँ गिरे हो? जानते हैं, मेरी तरफ देख सकते हैं तो देखना, यहाँ अली अकबर के पास मौला कुछ ऐसे चले जैसे कोई नाबीना चल रहा हो। हर लाशे को पूछते रहे, आईना आईना अली अकबर, क्या तुम मेरे अली अकबर हो? आगे बढ़ते जाते पूछते जाते, क्या तुम मेरे अली अकबर हो? यहाँ अली अकबर के कातिल हंसकर कहते, हमने तेरा जवान अली अकबर मार दिया, हमने तेरा हम शक्ल पैगंबर मार दिया। यहाँ जैसे तैसे रिवायत लिखती है कि हुसैन न चले, हुसैन न दौड़े, बल्कि छोटे बच्चे की तरह घुटनियों के बल रेंगते हुए अकबर के लाशे पर पहुंचे। अकबर के लाशे पर पहुंचे। हो जाएगा मुश्किल मेरा आना मेरे बेटा, मक्के तल में कहीं दूर न जाना। अब मुझसे चला भी नहीं जाता अली अकबर। बस मौला ने अपने जवान बेटे को अपने सीने से लगाया। जैसे ही सीने से लगाना था, अकबर ने कहा, आ बाबा, पर्ची मेरे जिगर में लगी है। पर्ची का फल सीने में टूट गया है।
एक बार बूढ़े बाप ने बर्छी पे हाथ रखा। हाथ का रखना था, बर्छी को खींचना था। नजफ का रुख किया, कहा यार बर्छी को निकालना था, साथ में अकबर का जिगर। तेरे खेमा से ज़ैनब ने सदा दी, भैया मुझसे कहना अगर अकबर ना उठाया जाए, मैंने बचपन से अकबर को उठाया है, तू इजाजत दे तो ज़ैनब खेमे से मत चला जाए। एक मर्तबा मेरे मौला कहते हैं, अकबर अकबर हौसला, अकबर मुझे तुम्हें खेमे में ले जाना है। अकबर वहाँ बीबी ज़ैनब इंतजार कर रही है, अकबर वहाँ माँ लैला इंतजार कर रही है। अकबर अभी दम न तोड़ना, अकबर खेमे में जाना है। मगर मैं कहूँ बूढ़ा बाप जवान को कैसे उठाए, जब आंखों की बिनाई न हो, जब पैरों में ताकत न हो। जैसे तैसे अकबर को अपनी बाहों में डाला। अब जो डालना था, पीछे से एक सदा आई, ए बेटा हुसैन, दादी सहरा मौजूद है, अकबर को सहरा उठाएगी। एक बार जब खेमे में लेके जाने लगे, आखिरी जुमला मसायब तमाम। एक बार जब खेमे में लेके जाने लगे, मौला से कहते हैं, ए बाबा आप मुझे खेमे में क्यों लेके जाते हैं? कहा वहाँ मेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है। कहा वहाँ तेरी बहन इंतजार कर रही है, मदीने में मेरी बहन ज़हरा मेरा इंतजार कर रही है। बस एक बार खेमे में पहुंचे। खेमे में पहुंच के यहाँ सारी की सारी सैलानियों ने गिरिया किया। अब एक बार हुसैन ने नजर फिराई, कहीं लैला नजर नहीं आती। कहा ए फिजा लैला कहाँ है? कहना बेटे से आखिरी अलविदा कर ले। फिजा चली